देखिए, ये बहुत दुखद है क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी झाबुआ आ रहे थे, मैंने ये उससे पहले भी उनसे निवेदन करा था कि आप झाबुआ आएँ, आपका स्वागत है। पर यहाँ पर जो झाबुआ को सौगातें देना चाहिए और जो हमारे जनता की माँगे हैं, उनको कहीं भी पूरा नहीं करा जा रहा है। और इसमें जो अभी सबसे ताज़ा मामला आया है कि इतनी बड़ी घटना पेटलाबाद में हो जाती है, जहाँ पर अवैध निर्माण में 2 लोगों की जान चली जाती है, 5 से ज़्यादा लोग उसमें ज़ख्मी हो जाते हैं। और उसमें पूरा दिखता है कि नगर पालिका के जो कर्मचारी थे, उनके नगर पालिका के अधिकारी थे, उनकी पूरी साठ-गाँठ थी और ऐसे अवैध बहुत सारे निर्माण हैं जिनको उनने अनुमति गैर कानूनी रूप से दे रखी है। उस पर किसी भी तरह से उनकी प्रक्रिया नहीं आई, ना ही उनके परिवार के लिए कोई मुआवज़े की घोषणा करी है। और दुःख की बात ये है कि मुआवज़े की तो घोषणा हुई नहीं है, पर ना ही किसी तरह की कोई जाँच करवाने की बात करी गई है। और जब हमारे ज़िले से कैबिनेट मिनिस्टर आती हैं और उनका गृह विधानसभा है, उसके बाद भी इस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये बहुत दुखद है और जनता में इसको लेकर बहुत संशय बना हुआ है और आक्रोश भी है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं, रंगारंग कार्यक्रम में शामिल होते हैं, पर जो न्याय की बात आती है, वो हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सर कुल मिलाकर नहीं, निश्चित तौर पर मैंने मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन करा है। मैंने उनको कहा है कि इस पे जाँच आप करवाइए क्योंकि अगर जाँच नहीं करवाएँगे तो फिर हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे। क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही है, जिस तरह से मंडला में फर्जी एनकाउंटर हुआ, आप सबने देखा। तो अब आदिवासियों की जान शायद बहुत सस्ती हो गई है बीजेपी के राज में और 1 आदिवासी मरे, 2 आदिवासी मरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बड़े-बड़े मूर्तियाँ खड़ी करने की बात करते हैं, पर हकीकत में उनको जो न्याय दिलाने और अधिकार दिलाने की बात है, वो बिल्कुल नहीं दिला पा रहे हैं। और आपने देखा किस तरह से खदानों के नाम पर आदिवासियों की ज़मीनें छीनने का काम करा जा रहा है। कल परसों सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहुत बड़ा निर्णय होने जा रहा है, जिसमें जो फ़ॉरेस्ट में हमारे लोग रह रहे हैं, जो वनों में हमारे लोग रह रहे हैं, उनको वहाँ से निकालने की बात करी जा रही है। ऐसे 17 लाख आदिवासी पूरे देश में जिनको वहाँ से बाहर करने की बात करी जा रही है और सरकार इसमें कोई भी स्टैंड नहीं ले रही है, ना किसी तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। तो इसमें हम आदिवासी समाज के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और अगर उन लोगों को न्याय नहीं मिलता है या फिर मुआवज़ा नहीं मिलता है, तो हम निश्चित तौर पर सड़कों पर उतरेंगे। थैंक यू सो मच।